एक बार की बात है कि परियों की एक बेहतरीन और खूबसूरत और दिलकश सल्तनत थी। इस सल्तनत में छोटी छोटी प्यारी परियां फूलों से बने घरों में रहती थीं। वहां हर तरफ शब्द खुशबू और मुस्कुराहटें बिखरी हुई थीं। इन्हीं परियों में एक निहायत अक्लमंद और नेक दिल परी थी जिसका नाम था अनाया। अनाया परी, जो बहुत ही अक्लमंद और नेक दिल थी, कई सालों के लिए जादुई तालीम हासिल करने चली गई। लेकिन जब वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके वापस लौटी तो उसने देखा कि उसका हसीन परिस्तान अब वैसा नहीं रहा जहाँ कभी परियां घूमती थीं, हंसती खेलती थीं। वहाँ अब हर परी बेचैन और परेशान थी। यहाँ तक कि परियों की मलिका भी इस मुसीबत में बेबस नजर आती थी। अनाया के दिल में सवाल उठा, ये सब कैसे हो गया? वो फौरन अपनी सहेली सारा के घर पहुंची, जो एक खूबसूरत गुलाबी दरख्त पर बना था। लेकिन सारा भी परेशानी से अपना सर खुजा रही थी। अनाया ने फिक्रमंदी से कहा, सारा, ये सब क्या हुआ है? हमारी सल्तनत में ये अचानक क्या हो गया? सारा की आंखों में आंसू भर आए। उसने लरसती हुई आवाज में कहा, अनाया, हम सब बहुत खुश थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक बौना आया। वो एक जादुई तेल बेच रहा था जो बालों को रेशमी, हसीन और चमकदार बना देता था। पहले तो एक परी ने वो तेल लगाया और उसके बाल वाकई हसीन हो गए। ये देखकर बाकी परियों ने भी वो तेल खरीद लिया, यहाँ तक कि हमारी मलिका ने भी। शुरू में तो सब खुश थे, लेकिन अगले ही दिन हम सब अपने सर खुजाने लगे। हमारे सरों में जुएं पड़ गईं। अब हमारी हसीन सल्तनत बेसुकूनी और परेशानी में डूब गई है। अनाया ने गुस्से और हैरत से पूछा, ये तेल लाने वाला बौना कहाँ गया? सारा ने जवाब दिया, मलिका ने हुक्म दिया कि इसे दरबार में पेश किया जाए। लेकिन जैसे ही वो बौना पकड़कर लाया गया, वो अचानक एक भयानक चुड़ैल में बदल गया। वही चुड़ैल जो बरसों पहले हमारी दुश्मन थी और जिसे मलिका जोशी ने 12 साल पहले कैद किया था, अब वो आज़ाद हो गई है। सारा रोते हुए बोली। चुड़ैल हंसती हंसती उड़ गई और जाते जाते कहने लगी, अब ये परिस्तान अपनी खूबसूरती और रक्स के बजाय सिर्फ परियों के सरों की खारिश के लिए मशहूर होगा। ये सुनकर अनाया के दिल में आग भड़क उठी। मैं इसका जरूर हिसाब लूंगी। वो सीधी जादुई एकेडमी पहुंची। वहां उसने सरबराह परी मोनी के सामने सारी बात सुनाई। मोनी परी ने एक जादुई आईना निकाला और उस पर मंत्र पढ़ा। लम्हों में उसमें वो चुड़ैल नजर आने लगी जो कहकहा लगाकर कह रही थी, हाँ, मैंने परिस्तान को ऐसी लानत में जकड़ दिया है जिसका कोई इलाज नहीं। अनाया परी की आंखों में चमक आई। उसने तेज आवाज में कहा, क्या कोई रास्ता है जिससे ये लानत खत्म हो सके? मोनी परी ने संजीदगी से कहा, अगर वो चुड़ैल खत्म हो जाए तो उसका जादू भी टूट जाएगा और परिस्तान में खुशियां वापस आ जाएंगी। लेकिन ये निहायत मुश्किल है। इसकी जान एक काले गुलाब में है जो उसके काले बाग में छुपा है। अगर वो गुलाब तुमने तोड़ दिया तो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं। तुम्हें कई जादुई आजमाइशों से गुजरना होगा। ये कहकर मोनी ने एक छोटा डब्बा खोला। इसमें 3 चमकते हुए क्रिस्टल मोती थे। जब भी तुम किसी मुश्किल में फंसो, इनमें से एक मोती जमीन पर फेंक देना। इसकी रोशनी तुम्हें निजात दिलाएगी। अनाया ने मजबूत लहजे में कहा, मैं सल्तनत को हर हाल में बचाऊंगी। ये कहकर वो आसमान में उड़ गई, क्योंकि अब उसे मालूम हो चुका था कि चुड़ैल काले पहाड़ के पीछे रहती है। अनाया परी जब आसमान में उड़ रही थी तो उसके दिल में एक ही ख्याल था, मैं अपनी सल्तनत को बचा कर रहूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। नीचे जमीन पर परिस्तान की खूबसूरत बस्ती दिखाई दे रही थी, मगर आज वो सुनसान और गमगीन थी। हर परी बेसुकूनी से अपने बालों को खुजा रही थी। ये मंजर देखकर अनाया का दिल दुख से भर गया, मगर उसका हौसला और मजबूत हो गया। कुछ देर उड़ने के बाद अनाया एक अजीब सी वादी में पहुंची, जहां हर तरफ बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। जैसे ही वो करीब गई, इन आईनों में उसकी शक्ल बदलने लगी। कभी वो खुद को थकी हुई देखती, कभी परों पर स्याह धब्बे नजर आते, कभी वो कमजोर लगती। अचानक एक आईने में चुड़ैल का चेहरा उभरा। वो जोर से हंसी और बोली, अनाया, तुम मुझे कभी नहीं हरा सकती। अभी वापस लौट जाओ, वरना ये आईने तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लेंगे। अनाया का दिल एक लम्हे को लर्जा, लेकिन फिर उसे याद आया कि मोनी परी ने उसे 3 क्रिस्टल मोती दिए थे। उसने फौरन एक मोती जमीन पर फेंका। मोती से निकली सुनहरी रोशनी ने तमाम आईने चकनाचूर कर दिए। अंधेरा छट गया और एक रोशन रास्ता सामने आ गया। अनाया मुस्कुराकर बोली, मेरी हिम्मत तुम्हारे जादू से कहीं ज्यादा है, ए चुड़ैल। अनाया ने आगे कदम बढ़ाए और जल्द ही वो एक नदी के किनारे पहुंची। पानी में निहायत दर्दनाक नज़ारे थे। उसने अपनी परी दोस्तों को रोते हुए देखा, अपनी माँ जैसी मोनी परी को कमज़ोर पड़ते देखा और परिस्तान को टूटता बिखरता पाया। इस मंजर ने अनाया के दिल पर बोझ डाल दिया
और वो खुद भी रोने लगी। मगर उसे याद आया कि उसके पास दूसरा मोती भी है। उसने मोती नदी में फेंका। अगले ही लम्हे पानी नीला और साफ हो गया और बीच में एक सुनहरी पुल बन गया। अनाया ने आंसू पोंछे और मजबूती से पुल को पार किया। उसके बाद वो एक घने जंगल में दाखिल हुई। वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। दरख्तों की शाखें हाथों की तरह उसे पकड़ने लगी। खौफनाक आवाजें गूंज रही थीं। अनाया ने आखिरी मोती आसमान की तरफ उछाला। लम्हे भर में हजारों जिगनू रोशन हो गए। पूरा जंगल जगमगा उठा और एक रोशन रास्ता खुल गया जो सीधा काले पहाड़ की तरफ जाता था। आखिरकार अनाया काले पहाड़ के पीछे पहुंची। एक खौफनाक किला उसके सामने था। सियाह पत्थरों की दीवारें और ऊपर घूमते बादल। किले के बीचों बीच काले गुलाबों का बाग था जिसकी खुशबू उसे बेहोश करने लगी। चुड़ैल अचानक नमूदार हुई और बोली, तू आ ही गई अनाया। तुम समझती हो कि मुझे खत्म कर दोगी? ये बाग मेरी जान है और कोई इसे तबाह नहीं कर सकता। अनाया ने मंत्र पढ़ने की कोशिश की, मगर चुड़ैल ने तेज आंधी चलाई। वो जमीन पर गिर गई। उसके पैरों पर खराशें आ गई, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। मैं अपने परिस्तान के लिए लड़ रही हूँ। रोशनी हमेशा अंधेरे को शिकस्त देती है। ये कहकर उसने एक काला गुलाब तोड़ दिया। पिलर लरजने लगा, धमाके होने लगे। चुड़ैल चीखी, नहीं, ये मुमकिन नहीं। वो धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए खत्म हो गई। आसमान के बादल छट गए, रोशनी फैल गई। परिस्तान दोबारा जगमगा उठा। परियां एक दूसरे को गले लगाने लगीं। उनके बाल फिर से रेशमी और हसीन हो गए और खुजली हमेशा के लिए खत्म हो गई। परियों की मलिका ने अनाया को गले लगाया और कहा, अनाया, तुमने अपनी जान की परवाह किए बगैर हमें बचाया है। तुम हमारी हीरोइन हो। अनाया ने जवाब दिया, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। परिस्तान मेरी पहचान है और मैं उसे कभी मायूस नहीं करूंगी। यूं परिस्तान 12 खुशियों और जादुई कहानियों का घर बन गया और अनाया को हमेशा याद रखा गया, उस परी के तौर पर जिसने अंधेरे पर रोशनी को जगमगा दिया।